तो आपको बधाई जो आपने ये मुद्दा उठाया है। लेकिन चैंपियन को वापस लाकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो 2022 का जो उनका जो चुनाव है, कहीं ना कहीं उनको आहत जरूर पहुंचेगी। हिसाब से तो ये गलत है। जिस प्रकार से उसने उत्तराखंड के बारे में गाली दी है, मेरे हिसाब से तो उसको भाजपा की सरकार से अलग हो जाना है। तो चैंपियन को लाके क्या उत्तराखंड वाले बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि चैंपियन को लाके हम उन्हें वोट दे देंगे। तो पार्टी अपने बारे में अपनी तरह से ही अपने लिए गलत कर रही है। मेरे हिसाब से तो गलत ही है। जैसे उत्तराखंड में बीजेपी का इतना अच्छा कार्य चल रहा है, उस हिसाब से अगर चैंपियन ने उत्तराखंड को गाली दी है या जो भी ऐसा कोई काम था, इसको देखते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी सरकार को उसे वापस नहीं लाना चाहिए। तो जिस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। मैं हूं आपके साथ नीरज गुसाई। हरिद्वार जिले के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की वापसी पर कांग्रेस के बाद अब प्रदेश की जनता ने भी नेगेटिव रिस्पांस दिया है। जहां एक तरफ त्रिवेंद्र सरकार 2022 के आगामी चुनाव को लेकर अपनी तस्वीर साफ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विधायकों की गलतियां राज्य सरकार को जमीनी स्तर पर कमजोर कर रही है। द्वाराहाट विधायक महेश नेगी पर लगे यौन शोषण मामले के बाद अब तमंचेबाज विधायक चैंपियन भी भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे का निशान बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में चैंपियन की वापसी की खुशी की लहर तो है, लेकिन प्रदेश की जनता और भाजपा के समर्थक भी त्रिवेंद्र सरकार के फैसले से नाराज है। जहां प्रदेश की बदनामी से पहले चैंपियन की वापसी पर खुशी के लड्डू खिलाए जा रहे हैं, तो वहीं ग्राउंड जीरो पर आगामी 2022 विधानसभा चुनाव पर भाजपा की जड़ें कमजोर होती जा रही है। इसी खबर से ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पारस रावत के साथ देखिए क्या तस्वीर है चैंपियन की प्रदेश की जनता के सामने। की राजधानी देहरादून में चैंपियन की वापसी को लेकर उथल पुथल मची है। तो आज हम ग्राउंड जीरो पर मौके पर देखेंगे किस तरह का लोगों का रिएक्शन है चैंपियन की वापसी को लेकर। आपको बता दूं, 1 साल पहले चैंपियन को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं 2022 के, उसको लेकर चैंपियन को वापस लाया गया है भाजपा में। इसको लेकर कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी हम धरातल पर देखते हैं लोगों की क्या है। उत्तराखंड को गाली दी थी, अभद्र भाषा की थी, तो आप भाजपा एकदम से वापस लाइए। किस तरह देखते हो आप भाजपा की नीति? देखिए, जिस प्रकार से एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, नो डाउट कि भाजपा ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो घोटाले आप तक जो समझ रहे होंगे कि वो घोटाले ना के बराबर यहाँ पे सुने जा सकते हैं उत्तराखंड में भाजपा द्वारा। लेकिन चैंपियन को वापस लाकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो 2022 का जो उनका जो चुनाव है, कहीं ना कहीं उनको आहत जरूर पहुँचेगी, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड का अपमान किया था, उत्तराखंड को गाली दी थी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा थोड़ा सा तो यहाँ पे कुछ और भी हमारे साथ मौजूद है लोग। सर, किस तरह देखते हैं आप चैंपियन को जो वापस लाइए? तो आगे चलते हैं। लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से कोई इसमें नो कमेंट्स की बात कर रहा है, तो आगे और लोगों से पूछते हैं किस तरह जो चैंपियन की वापसी हुई है, किस तरह प्रदेश की जनता उसको देखती है। तो यहाँ के लोकल निवासी हैं, दुकानदार हैं, तो उनसे पूछते हैं सब्जी का ठेला आप कैसे देख रहे हो? भाई साहब, किस तरह देखते हैं ये चैंपियन की वापसी हुई है प्रदेश सरकार में? देखो, मेरे हिसाब से तो गलत ही है। जैसे उत्तराखंड में बीजेपी का इतना अच्छा कार्य चल रहा है, उस हिसाब से अगर चैंपियन ने उत्तराखंड को गाली दी है या जो भी ऐसा कोई काम था, इसको देखते हुए ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी सरकार को उसे वापस नहीं लाना चाहिए। तो जिस तरह से लोग कह रहे हैं वापस नहीं लाना चाहिए, तो तमाम लोगों से और पूछेंगे हम किस तरह धरातल पर लोग देखते हैं चैंपियन की जो शिकायतें लगातार रहती है कि ये तो एक मामला नहीं है, लगातार लोग शिकायतें करते रहते हैं। तो उसके बावजूद चैंपियन हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी पत्रकार को हड़काना, कभी फटकार लगाना, और कभी ना कभी जिस तरह से चैंपियन के मामले रहते हैं। तो अभी हम और दुकानदार से पूछेंगे किस तरह वो देखते हैं प्रदेश की स्थिति को। जिस तरह से चुनावी माहौल बनने जा रहा है, तो सर किस तरह देखते हैं चैंपियन की वापसी को प्रदेश सरकार में? सबसे पहले तो आपको बधाई जो आपने ये मुद्दा उठाया है। मैं एक व्यापारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत भी करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने संगठन मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के, जिन्होंने बहुत ही घृणित कार्य किया है, जिसे कहते हैं हमारी भाषा में थूक के चाटना। एक भाजपा कार्यकर्ता बहुत ही अपमानित हुआ है। अगर आप एक सीट के लिए आपने अपने समझौते कर लिए सिद्धांतों से, तो मैं अपने संगठन मंत्री को धिक्कारता हूं, जिन्होंने एक सीट पाने के लिए भाजपा के सिद्धांतों से समझौता किया है। आज मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत ही निराश हूं और समस्त मीडिया में, समस्त फेसबुक में
आज चैंपियन की फ़ोटो दिखाई जा रही है, वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने हमारे उत्तराखंड को गाली दी, हमारी मातृभूमि को अपमानित किया। हमें बहुत दुख है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने इतनी गलत डिसीजन लिया है। एक सीट के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता किया है, थूक के चाटा है। धिक्कारता हूँ मैं संगठन मंत्री को, और एक भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत दुखी हूँ। धन्यवाद। तो साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं इस जो फैसले को लेकर विरोध में है। जिस तरह से उत्तराखंड के नाम को बदनाम किया था चैंपियन कुंवर सिंह ने, तो उसको देखते हुए प्रदेश की जनता भी चाह रही है कि जो संगठन ने उन्हें वापस लिया है वो एक कहीं ना कहीं उनका एक गलत फैसला हो सकता है। उसी को लेकर आइए और लोगों से बात करते हैं किस तरह वो देखते हैं कि चैंपियन के वापसी को लेकर। युवा साथी भी हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं कि सरकार का फैसला किस तरह है। मैम, किस तरह ये सरकार का फैसला है, जब चैंपियन को सरकार वापस ले आई है, त्रिवेंद्र सरकार, किस तरह देखते हो आप इस फैसले को? मेरे हिसाब से तो ये गलत है। जिस प्रकार से उसने उत्तराखंड के बारे में गाली दी है, मेरे हिसाब से तो उसको भाजपा की सरकार से अलग हो जाना है। तो किस तरह देखते हैं, क्योंकि प्रदेश की बदनामी पहले देखेंगे या फिर चुनाव की टिकट की सरकार ने उसे टिकट के वापस ले आई है? प्रदेश की बदनामी पहले देखेंगे, क्योंकि पहले देश आता है, प्रदेश आता है, तभी। ये फैसला किसी भी तरीके से सही नहीं है। यहाँ पे प्रतिभाओं की कमी नहीं है, तो जरूरी नहीं है ऐसे लोगों को रखा जाए पार्टी में। और भी लोग हैं, उनको चांस देना चाहिए। जिन लोगों को ये तो ऐसे हो गया ना कि एक बार गलती कर दी, माफ़ी मांग ली, फिर गलती कर दी, माफ़ी मांग ली, तो ये कोई ज़रूरी नहीं था। इसकी जगह किसी और को ले लेते। बहुत सारे यहाँ पे हैं उत्तराखंड में। ये फैसला किस तरह रहेगा आने वाले 22 के चुनाव के लिए? ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही नेगेटिव जाने वाला है बीजेपी की पॉलिसी, बहुत ही नेगेटिव। मेरे मानने से तो ये जो बीजेपी ने कराया है बहुत गलत कराया है, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने उसमें कहा था कि 6 साल के लिए हमने इसको निलंबित किया है, उस हिसाब से बहुत गलत है। मतलब किस तरह देखते हो बीजेपी को, जिस तरह से बीजेपी ने प्रदेश की जो पहले नाम होता है बदनामी से पहले चैंपियन को वापस ले आई, किस तरह देखते हो आने का आगामी चुनाव के लेकर? करना चाहिए तो हमारे यहाँ के लोग उत्तराखंड के लोग हैं, वो तो इससे काफ़ी खफा है, बिल्कुल। जो उन्होंने उसमें कहा था उत्तराखंड के लोगों के लिए, उस हिसाब से तो फर्क पड़ेगा, बिल्कुल। कई लोग क्या रही तो दोबारा से वापसी करवा रहे हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने पहले से ही उत्तराखंड के बारे में इतना नाम शनाप बोला है, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए अपने निजी लाभ के लिए, निजी फ़ायदे के लिए, ये सब ना, ये बहुत गलत बात है। तो आइए कुछ और ऑटो चालकों के पास चलते हैं, क्या उनकी राय है। 3 तो कुछ ऑटो चालक है, उनसे पूछते हैं किस तरह देखते हो भाई साहब आप चैंपियन की जो वापसी हुई है प्रदेश सरकार में? बहुत गलत हुई है, ये प्रदेश के खिलाफ है। उसने ऐसी अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, उसके हिसाब जो भाजपा से भी निष्कासित हुए थे 6 साल के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के लिए अभद्र टिप्पणियां की थी, किस तरह से चैंपियन के व्यवहार को? हम तो चैंपियन के व्यवहार को पसंद ही नहीं करते हैं। उन्होंने जो उत्तराखंड के लिए बदतमीजी से अपशब्द भाषा का प्रयोग करा है, इस वजह से तो हम उसे पसंद ही नहीं करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो उत्तराखंड में आकर कुछ किसी पद पे बैठे या उत्तराखंड के कुछ अधिकारी बने, तो हमें तो पसंद नहीं है। सर, जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ता अभी तक खुल के नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्द होगा ही, क्योंकि उत्तराखंड को अपमान बदनाम किया था, तो आपको लगता है प्रदेश सरकार का फैसला कितना सही है वापस लाना? ये तो गलत फैसला है, बिल्कुल। इस पे तो मतलब पार्टी को एक तरह से अपने बारे में सोच रही है वो कि वो चैंपियन को लाना चाहिए। तो चैंपियन को लाके क्या उत्तराखंड वाले बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि चैंपियन को लाके हम उन्हें वोट दे देंगे। तो पार्टी अपने बारे में अपनी तरह से ही अपने लिए गलत कर रही है। तो साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि अपने हित के लिए पार्टी देख रही है चैंपियन को वापस लाना, लेकिन जहां प्रदेश की बात आती है, प्रदेश की बदनामी की बात आती है, वहां पर यह फैसला उत्तराखंड सरकार के लिए बहुत ही खतरे का साबित हो सकता है, क्योंकि तमाम लोगों की यही राय है कि चैंपियन की वापसी वाला फैसला उत्तराखंड सरकार को 2022 के चुनाव में गिरा सकता है। कैमरामैन दीपक पुनियाल के साथ पारस रावत, समाचार इंडिया, देहरादून। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।